नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे सीपीसी सेक्शन 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोर्ट सिर्फ उन्हीं इश्यूज को नहीं देखता जो पहले केस में एक्चुअली उठाए गए थे, बल्कि उन इश्यूज को भी देखता है जो उठाए जा सकते थे लेकिन जानबूझकर लापरवाही से नहीं उठाए गए। यानी अगर किसी पार्टी के पास कोई ग्राउंड था, कोई लीगल पॉइंट था, कोई डिफेंस था और उसने पहले केस में उसे नहीं उठाया और बाद में वो उसी को लेकर नया केस फाइल करने आ जाता है कोर्ट के अंदर, तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। सेक्शन 11 सीपीसी की एक्सप्लेनेशन 4 के अकॉर्डिंग जो मैटर might and ought to have been made a ground of attack or defense in previous suit और जो उठाए जाने चाहिए थे उसे लॉ डीम करता है कि वो इशू पहले ही डिसाइड हो चुका है। सीपीसी का सेक्शन 11 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन 4 है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है जो मैटर माइट एंड ought टू हैव बीन मेड अ ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस प्रीवियस सूट में उठाए जाने चाहिए था, उसे लॉ डीम करता है कि वो इशू पहले ही डिसाइड हो चुका है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी रिकवरी का सूट फाइल किया। ए ने कहा कि सी और डी भाई थे, सी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी डी को मिली और डी ने ए को अडॉप्ट किया था, इसलिए प्रॉपर्टी पर ए का हक बनता है। लेकिन कोर्ट में अडॉप्शन प्रूव नहीं हो पाया और सूट डिसमिस हो गया। अब ए ने दोबारा सूट फाइल किया, लेकिन इस बार उसने बोला मैं अडॉप्टेड सन नहीं हूं, मैं तो सी का बंधु हूं, इसलिए प्रॉपर्टी मेरी है। अब सवाल ये है, क्या ए दोबारा केस फाइल कर सकता है? नहीं, क्योंकि अगर ए के पास बंधु वाला ग्राउंड पहले था तो उसे वो पहले ही सूट में उठाना चाहिए था। लॉ बार बार लिटिगेशन अलाउ नहीं करता, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए सेकंड सूट बार हो जाएगा अंडर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। याद रखिए, नॉट ओनली व्हाट वाज डिसाइडेड बट आल्सो व्हाट शुड हैव बीन रेज्ड अर्लियर कैन नॉट बी रीओपन लेटर। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।